बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हस्साम रहमान। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरलाइज्ड सेल। किसी भी सेल का स्ट्रक्चर, हम सेल के स्ट्रक्चर को लाइट माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए टिपिकल एनिमल सेल का मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है। 3D डायग्राम है उसकी, जिसमें आप देख सकते हैं ये लाइजोसोम है, ये न्यूक्लियस के करीब सेंट्रियोल मौजूद हैं, ये इसका फ्लैजेलम, न्यूक्लियस, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच हैं, साथ ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल जो कि साइटोस्केलेटन कहलाते हैं। तो अब बात यह है कि हम इस सेल के मुख्तलिफ ये जो सेल के अंदर मौजूद हैं इन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। सेल के स्ट्रक्चर, इनकी स्टडी कैसे कर सकते हैं हम? अलग-अलग ऑर्गेनेली को अलग करके उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी फंक्शनिंग कैसे स्टडी करते हैं। तो उसकी स्टडी के लिए हम एक ख़ास तकनीक इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सेल फ्रैक्शनेशन तकनीक। फ्रैक्शन कहते हैं हिस्सा, यानी एक पूरे जिस्म का एक छोटा सा हिस्सा, फिर मतलब पूरे सेल का एक छोटा सा हिस्सा। तो सेल फ्रैक्शनेशन तकनीक काम किस तरह से करती है, इसके अंदर हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हम करते क्या हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेल्स के जो टिश्यूज़ होते हैं, यानी सेल मिलकर जो टिश्यू बनाते हैं, हम टिश्यू को लेते हैं। टिश्यूज़ आर होमोजेनाइज्ड और डिसरप्टेड। मसलन हम क्या करेंगे, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम टिश्यूज़ को डाल देंगे, उनको हम होमोजेनाइज्ड करेंगे। डिसरप्ट कहते हैं तोड़ना। अब मिसाल के तौर पर जिस तरह आप ब्लेंडर के अंदर किसी चीज़ को होमोजेनाइज करते हैं, दूध डालते हैं, उसके अंदर आप कोई फल डालते हैं, चीनी डालते हैं और आप फिर उसको ब्लेंड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम टेस्ट ट्यूब के अंदर टिश्यूज़ लेंगे, उनको हम होमोजेनाइज करेंगे, डिसरप्ट करेंगे। अब डिसरप्शन के लिए अब कह रहा है कि उसको हम तोड़ेंगे, यानी सेल डाले, उनको तोड़ा, होमोजेनाइज किया, उनको फ्रैक्शन किया, फ्रैक्शन में तकसीम किया। और ये किसके ज़रिए कहते हैं? विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। हम आमतौर पर टेस्ट ट्यूब के अंदर सेल को तोड़ने के लिए एक ग्लास एजिटेटर जो सा है वो इस्तेमाल करते हैं। एजिटेट कहते हैं जो किसी चीज़ को हिलाने के लिए, सेल के पीसीस को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब देखें जी, इसके बाद हम क्या करते हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल सेपरेटेड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी अब ये सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स अलग-अलग हो गए। ज़ाहिर बात है, जब हमने उनको डिसरप्ट किया तो सेल के पार्ट्स अलग हो गए। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है। सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं वो तरीका जिसमें हम सेंट्रीफ्यूज मशीन इस्तेमाल करके सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को डेंसिटी ग्रेडियंट की बुनियाद पर अलग करते हैं। अब ये डेंसिटी ग्रेडियंट का क्या मतलब है? डेंसिटी का मतलब होता है कसाफत, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन में दो जगह पे किसी चीज़ की मिकदार में फ़र्क। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हमने टेस्ट ट्यूब में सेल लिया, इसको डिसरप्ट किया, इसको होमोजेनाइज्ड कर दिया। अब आप इस टेस्ट ट्यूब को, अब देखें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेली हैं, न्यूक्लियस की भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, राइबोसोम्स भी हैं, लाइजोसोम्स भी हैं। तो वो सारे जो से हैं वो मिक्सअप हो गए। अब क्या करेंगे, आप इसको इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ये लगा दी की, अब ये घूमेगी। जब ये इस तरह से ये इस तरफ ये रोटेट करेगी, और ये पहले हम मीडियम स्पीड पे रोटेशन करते हैं, मीडियम स्पीड पे, तो ये तकरीबन आप क्या लें 35,000 रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में ये घूमती है। तो जब ये घूमेगी तो ये टेस्ट ट्यूब जो इस तरह वर्टिकल हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह ये घूमेगी। जब ये इस तरह से घूमेगी तो ये जो इसके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, जो ऑर्गेनेली की जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, वज़न ज़्यादा होगा, वो सबसे नीचे पेंदे में आ जाएगा। जिसका वज़न कम होगा उसके ऊपर लेयर बन जाएगी, जिसका वज़न कम होगा उसके ऊपर लेयर बन जाएगी। मिसाल के तौर पर ये देखें, लेट्स सपोज जो न्यूक्लियस सेल का जो न्यूक्लियस था उसका वज़न सबसे ज़्यादा था, उसकी लेयर ये सबसे नीचे बन गई, ये नीचे न्यूक्लियस। फिर उसके बाद लेट्स सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वज़न उससे कम था, तो ये उसकी लेयर बन गई। तो
तो ये मीडियम स्पीड पर सेंट्रीफ्यूज करने से डेंसिटी की बुनियाद पर इसके हिस्से अलग-अलग हो गए। देखिए हम आगे पढ़ते हैं जी। सेपरेशन इज़ अचीव्ड, सेपरेशन को हासिल किया जाता है बाय स्पिनिंग द डिसरप्टेड और होमोजेनाइज्ड सेल। ये क्या थे? डिसरप्टेड, ये होमोजेनाइज, जिनको हमने तोड़ के होमोजेनाइज किया, उनको हम स्पिन करते हैं, घुमाते हैं एट ए स्पेशल मीडियम, एट मीडियम स्पीड, ख़ास मीडियम में। याद रहे ये जो हम टेस्ट ट्यूब में मीडियम इस्तेमाल करते हैं वो भी ख़ास मीडियम होता है, और उस मीडियम की डेंसिटी जो सी है वो सेल के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनकी डेंसिटी के तकरीबन बराबर होती है, या बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ डेंसिटी मीडियम है उसकी डेंसिटी मुख्तलिफ मुकामात पर बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ होती है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन में मुख्तलिफ मीडियम इस्तेमाल होते हैं। अब वो कह रहा है अब होता क्या है जब आप उसको स्पिन करते हैं? डिफरेंट सेलुलर पार्ट सेपरेटेड, सेल के मुख्तलिफ हिस्से सेपरेट हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड वेट ऑफ सेलुलर पार्ट्स। याद रहे बुक पे ऐसे लिखा है, नज़र आता है, साइज एंड वेट एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो याद रहे साइज और वेट किसका है? सेलुलर पार्ट्स का। मसलन ये जो सेल के पार्ट्स हैं ये अपने साइज और वेट की बुनियाद पर क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। या एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, और इनकी सेपरेशन में मीडियम की डेंसिटी भी डिपेंड करेगी। अब देखिए हमने मीडियम स्पीड पे जब इसको अलग किया तो कुछ हिस्से अलग हो गए, लेकिन कुछ हिस्से मसलन राइबोसोम कह लें या कोई और छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, वो इतने छोटे होते हैं कि मीडियम स्पीड पे जब आप उनकी स्पिनिंग करते हैं तो वो अलग नहीं हो पाते हैं। तो उनको मसलन जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी भी कुछ हिस्से जो उनसे ऐसे इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, उनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? हाई स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। उसे हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड पे, और इसकी तकरीबन स्पीड 1 लाख रेवोल्यूशन पर मिनट तक हो सकती है। अब इसमें क्या होता है कि सम सेलुलर कंपोनेंट्स रिक्वायर हाई स्पीड फॉर सेपरेशन, यानी कुछ कंपोनेंट्स को हाई स्पीड चाहिए सेपरेशन के लिए। अब जब हम हाई स्पीड पे या स्लो स्पीड पे, अब आपने तमाम सेलुलर कंपोनेंट्स को अलग-अलग कर लिया। जब आप अलग-अलग करते हैं ना तो मेनली ए सेल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट। किसी भी सेल के 3 बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं। मसलन सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए सबसे बाहर आपको सेल के ये ब्लू कलर की जो नज़र आ रही है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या सेल वॉल इन प्लांट सेल, हाँ अगर पौधे का सेल है, पौधे के सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है। दूसरा कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म। देखिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जितना भी आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है, येलो कलर का, ये सारे का सारा क्या है? साइटोप्लाज्म। येलो कलर का साइटोप्लाज्म प्लस उसके अंदर ये जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज हैं, यानी इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्लस कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म में आपको ये ऑर्गेनेलीज नजर आ रहे हैं जिस तरह के फ्लैजेला, सेंट्रियोल, लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये येलो कलर का साइटोप्लाज्म प्लस उसके अंदर सारे ऑर्गेनेलीज। और तीसरा हिस्सा है न्यूक्लियस, ये जिस तरह ये ग्रीन कलर का न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, और साथ इसमें क्या है? न्यूक्लियर एंड क्रोमाटिन मटेरियल। मसलन ये आपको अंदर न्यूक्लियर मटेरियल नज़र आ रहा है, या जिसे हम क्रोमाटिन मटेरियल भी कहते हैं। तो ये 3 बेसिक हिस्से हैं सेल के, और फिर हम आगे देखेंगे कैसे अलग-अलग स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। अब अगर हम देखें तो प्लांट और एनिमल सेल में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये कुछ बुनियादी फ़र्क हैं प्लांट्स और एनिमल सेल में। मसलन प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ये एनिमल सेल में बाहर सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर सेल वॉल नहीं है। दूसरा जी, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। जिस तरह देखें एनिमल सेल है ये, जिसमें आपको यहाँ पे ये सेंट्रियोल नज़र आ रहा है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। फिर प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। जैसे देखें फ़र्ज़ करें ये पौधे का सेल है ना, तो पौधे के सेल में दरमियान में बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में दरमियान में सेंट्रल वैक्यूल नहीं है। एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं और तादाद में ज़्यादा होते हैं और मुख्तलिफ साइटोप्लाज्म के हिस्सों में फैले होते हैं, जबकि प्लांट सेल में एक ही बड़ा वैक्यूल होता है। फिर तीसरा पॉइंट है जी चौथा, एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल इज़ नॉट प्रेजेंट। चौथा पॉइंट है प्लांट सेल प्लास्टिड्स प्रेजेंट, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। अब ये प्लास्टिड्स देखें, एनिमल सेल में आपको कहीं प्लास्टिड नज़र नहीं आ रहा, जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, जैसा कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है वो प्लास्टिड। फिर हम डिफरेंस देखेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। इनका जो मेन डिफरेंस है वो हम इसी चैप्टर के आखिरी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक में डिस्कस है वो हम देखते हैं। एनिमल एंड प्लांट सेल हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस।
देखिए एनिमल और प्लांट सेल में डिस्टिंक्ट कहते हैं वाज़ेह न्यूक्लियस होता है, इसी वजह से इन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यो का मतलब ये होता है ट्रू, और कैरियोटिक लफ्ज़ निकला है कैरियोन से, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब देखें आपके पास यहाँ पे एनिमल सेल दिखाया है, एनिमल सेल में दरमियान में जो न्यूक्लियस नज़र आ रहा है इसके बाहर एक मेम्ब्रेन है, देखें बाहर सब्ज़ रंग की मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के अंदर ये न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है। तो ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल हो उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। जबकि जो दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल है ना, इसके अंदर आप देखें कि ये न्यूक्लियर मटेरियल है, ये ग्रीन कलर का, ये ब्लू कलर का, लेकिन इसके गिर्द तो कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ है, इसमें डिस्टिंक्ट वाज़ेह मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। तो ये फ़र्क है बुनियादी। फिर ये कंटेन मटेरियल इज़ बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, देखिए इसमें बाहर ये न्यूक्लियर मटेरियल है उसके गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है। फिर वो कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल वेरी ग्रेटली इन साइज़, यानी इनमें ये वेरी करते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, जो कि इससे पिछले टॉपिक में मैंने डायग्राम्स बना के आपको दिखाया था। फिर आगे देखें कि इस साइज़ भी वेरी करता है और इसका स्ट्रक्चर भी, मसलन एज बिग एज ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा वो एक सेल है, एज लॉन्ग एज नर्व सेल तकरीबन 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। फिर मोस्ट ज़्यादातर जो सेल हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आम आँख से नज़र ही नहीं आते। इट्स ए मार्वल ऑफ नेचर, ये खुदा का आप देख रहे हैं अल्लाह ताला की कैसी तख्लीक है, हैरान कुन तख्लीक है कि एक सेल जो आम आँख से नज़र ही नहीं आता उसके अंदर एक पूरी दुनिया आबाद है, पूरे स्ट्रक्चर हैं, हर स्ट्रक्चर के अंदर एक पूरी फैक्ट्री काम कर रही है, बिल्कुल पूरी फैक्ट्री के अंदर जिस तरह मतलब यूनिट्स होते हैं, हर स्ट्रक्चर के अंदर एक किस्म की पूरी फैक्ट्री है जो काम कर रही है। और ये खुदा की तख्लीक का एक हैरत अंगेज़ करिश्मा है। अगर आप गौर करें, देखने वालों, अक्ल रखने वालों के लिए निशानी है अल्लाह ताला की कुदरत कामला के अंदर। अब वो कह रहा है कि मोस्ट सेल जो से वो माइक्रोस्कोपिक हैं, नॉट विजिबल टू नेकेड आई, आम आँख से देख भी नहीं सकते आप उनको। उनका साइज़ कितना है, माइक्रोमीटर में साइज़ है। अब ये माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 0.000001 मीटर, या आप कह लें 10⁻⁻6 मीटर। फिर है जी प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है बिफोर, यानी आप कह लें कि, और कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यानी जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। ये प्रिमिटिव सेल हैं, कदीम सेल, मसलन बैक्टीरिया, लेक डेफिनेट न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मटेरियल सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म। देखें जी न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ है, ये एक टिपिकल बैक्टीरिया की सेल की एग्जाम्पल है मेरे पास। अब अगर हम अपने टॉपिक का खुलासा वन लाइनर बयान करें तो किसी भी एनिमल और प्लांट सेल को हम लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से उसकी स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए हम सेल फ्रैक्शनेशन तकनीक इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के ज़रिए, वो जो मशीन है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसके ज़रिए हम सेल को डिसरप्ट करते हैं, उसको फिर होमोजेनाइज करते हैं और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज घुमाते हैं। घुमाने से सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो अपने साइज़, वेट और डेंसिटी की बुनियाद पर अलग-अलग हो जाते हैं। फिर हम उनको स्टडी करते हैं और एक टिपिकल प्लांट और एनिमल सेल में हमने फ़र्क देखा, और फिर हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में बुनियादी फ़र्क देखा। इस टॉपिक में कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनता, पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ मीन बाय सेल फ्रैक्शनेशन। तो इसका जवाब जो सा है वो ये नंबर 1 से नंबर 1 तक मैंने मार्क कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ये वैसे बोर्ड में तो कभी नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन बनता है तो मैंने बना दिया, इसे देख लें क्वेश्चन नंबर 2 से 2 तक। फिर उसके बाद ये डायग्राम है, इसकी लेबलिंग की हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये क्वेश्चन हम इस चैप्टर के आखिर में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी ये देख लें, यहाँ नंबर 3 से नंबर 3 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो इसका डिफरेंशिएट आप यहाँ से देख लें, ये इसका जवाब नोट कर लें, प्लांट और एनिमल सेल में फ़र्क, ये आप इसको लेक्चर के अंदर से भी नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर, फिर ये MCQ बनते हैं, मतलब ये ऑस्ट्रिच एग और फिर इसी तरह 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है। तो बस ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।